आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ियों का मामला, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ममता बनर्जी सिर्फ अल्पसंख्यकों की सीएम है, उन्होंने बंगाल पुलिस को गुंडा बना दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की, दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम। जुलाना से विनेश फोगाट के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा, रोहतक से मनीष ग्रोवर को मिला टिकट। नूंह से संजय सिंह, ऐलनाबाद से अमित चंद मेहता, होडल से हविंदर सिंह राम रतन को बीजेपी ने टिकट दिया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम कैंडिडेट, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनहाना से एजाज खान को उम्मीदवार बनाया गया। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी की, 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। रतिया मुख्तियार सिंह बाजीगर, फरीदाबाद से परवेश मेहता, बवाल से जवाहर लाल, तिंगाव से अब्बास चंदेला आप से उम्मीदवार। हरियाणा के आप चीफ सुशील गुप्ता बोले, बीजेपी लड़ाई से बाहर हो गई है, ये चुनाव आप और कांग्रेस के बीच होगा। हरियाणा बीजेपी के नेता देवेंद्र कादियान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, गन्नौर सीट से टिकट न मिलने से नाराज थे। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, पति के साथ हवन में शामिल हुई। काफी उम्मीदों से देख रही है जुलाना की जनता, लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, विनेश फोगाट ने भरोसा दिया। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट बोले, विनेश का चुनाव लड़ने का नहीं था विचार, पता नहीं कांग्रेस ने क्या कर उम्मीदवार बनाया। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने बदला फैसला, कांग्रेस में नहीं होंगे शामिल। किश्तवाड़ में बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, बीजेपी डर फैलाने के अलावा कुछ नहीं करती है। बीजेपी शासन में जम्मू में आतंकवाद फैला, हमारी सरकार बनी तो आतंकवाद खत्म कर देंगे, उमर अब्दुल्ला का वादा। बारामूला में सांसद राशिद इंजीनियर को मिली बेल, जम्मू कश्मीर चुनाव में करेंगे प्रचार, टेरर फंडिंग केस में आरोपी है राशिद। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बीएसएफ को तैनात किया गया, आईजी डीके बुरा बोले, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे। वाशिंगटन में राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, कहा लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारों पर काम किया। 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है, चुनाव में पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं, राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, बोले दोनों को भारत की विविधताओं की समझ नहीं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की वकालत की, कहा भारत की 90% आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं। कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, राहुल गांधी का बयान। यूसीसी पर टिप्पणी करने से राहुल गांधी ने किया इनकार, कहा देखना होगा बीजेपी का प्रस्ताव क्या है, उसको पढ़े बिना कुछ कहना ठीक नहीं। राहुल के बयान पर बोले पवन खेड़ा, जब तक निष्पक्षता नहीं आएगी सवाल उठाते रहेंगे। राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत ने जताई सहमति, कहा बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आरक्षण वाले अपने बयान पर घिरे राहुल गांधी, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले अज्ञानी अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा आज सबसे ज्यादा डर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही है। राहुल के सिखों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तंज, कहा राहुल गांधी अपने ज्ञान की कमी को दिखाते हैं। सीट बंटवारे पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, महायुति में ज्यादातर सीटों पर सहमति बनी है, बची हुई सीटों पर चर्चा होगी। शरद के नेता जयंत पाटिल का तंज, अजीत पवार ने प्रांतिक के लिए एडवाइजर रखा है, उसी के हिसाब से वो बोलते हैं। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का दावा, एमवीए ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया, कुछ बड़े नेताओं से चर्चा हुई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज समस्तीपुर में कार्यकर्ता संवाद प्रोग्राम किया शुरू, कल भी समस्तीपुर में ही करेंगे संवाद। 12, 13 को दरभंगा, 14 और 15 को मधुबनी, 16 और 17 तारीख को मुजफ्फरपुर में तेजस्वी करेंगे संवाद। सीएम नीतीश पर तेजस्वी का हमला, कहा वो मेरी मां के सामने गिड़गिड़ाते थे, हाथ जोड़कर माफी मांगते थे। तेजस्वी ने चिराग पासवान पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़वाई, फिर भी पीएम का हनुमान बनकर घूमते हैं। जेडीयू नेता ललन सिंह का तंज, तेजस्वी यादव का सपना सपना ही रह जाएगा, चाहे जितनी यात्रा कर ले। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले तेजस्वी यादव जनता को फेस नहीं करना चाहते, कार्यकर्ताओं के बीच अपना गुणगान गाना चाहते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, लालू परिवार जो भी यात्रा निकाले लेकिन जनता को अपने किए पाप के बारे में बताएं। नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक, पीएम ने जनरल बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता की। कांग्रेस चीफ खड़गे के सामने बोले सुशील शिंदे, गृहमंत्री रहते कश्मीर गया तो डर लग रहा था। बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान, सुशील शिंदे डरपोक गृहमंत्री थे, कश्मीर बदल गया है, शिंदे अब जाएं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, गृहमंत्री अमित शाह से प्याज के आयात पर रोक नहीं लगाने की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर गिरफ्तार होने की आशंका जताई, कहा फडणवीस की वजह से सीबीआई 4 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज की। शिमला में संजोली मस्जिद विवाद और बड़ा, हिंदू संगठनों ने कल प्रदर्शन का ऐलान किया। शिमला पुलिस ने प्रदर्शन को नहीं दी थी इजाजत, लोग मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे थे। कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश से मिनट लिंक के सबूत, शुरुआती जांच में आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल का हाथ होने का शक। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे गिरा, $1 की कीमत 83 रुपए 97 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 362 और निफ्टी 105 अंक की उछाल के साथ बंद।